नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नानांग येरांग। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने गुवाहाटी में अरुणाचल प्रदेश के विधायकों के प्रशिक्षण शिविर का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चोना मैन, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष कालिंग मोयोंग, सांसद तापिर गाव और नाबम रिबिया रहे मौजूद। केंद्र सरकार पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के उद्देश्य से विभिन्न देशों को भेज रही है 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सैन्य बलों के प्रति एकजुटता व्यक्त करने के लिए पापुमपारे जिले के दोईमुख में निकाली गई तिरंगा यात्रा। पापुमपारे जिले के गोल्डन जुबली स्टेडियम यूपिया में आयोजित सेफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में कल रविवार को मेजबान भारत का मुकाबला बांग्लादेश से। सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने मालदीव को 3-0 से और बांग्लादेश ने नेपाल को 2-1 से पराजित कर फाइनल में किया प्रवेश। गुवाहाटी में अरुणाचल प्रदेश के विधायकों के प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चोना मैन, भाजपा की अरुणाचल प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कालिंग मोयोंग, लोकसभा सांसद तापिर गाव, राज्यसभा सांसद नाबम रिबिया, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष तेसाम पोंगते, राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य और विधायक मौजूद थे। बैठक में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा एवं प्रदेश सरकार की जल कल्याणकारी नीतियों पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। अपने संबोधन में श्री सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्य के त्वरित विकास के लिए प्रतिबद्ध है और आतंक के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन किया जा रहा है। पर निशान लगाने की कोशिश करेगा, उसका मुंह तोड़ जवाब भारत की जनता उस पक्ष को देगी। ऑपरेशन सिंदूर एक मामूली ऑपरेशन नहीं है, एक संकल्प का निशान कि एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर एंड दैट इज द न्यू नॉर्मल ऑफ द न्यू इंडिया अंडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि गोली का जवाब हम गोला से देंगे। केंद्र सरकार पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के उद्देश्य से 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल विभिन्न देशों को भेज रही है। ये प्रतिनिधि मंडल इस महीने के अंत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों समेत प्रमुख साझेदारी देशों को दौरा करेंगे। इन प्रतिनिधि मंडलों में विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद, प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व और प्रतिष्ठित राजनयिक शामिल होंगे। अब भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब करेगा। इस सिलसिले में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य इस महीने के अंत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों सहित प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करेंगे। सभी सदस्य आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता के देश के मजबूत संदेश को दुनिया के सामने रखेंगे। विभिन्न दलों के संसद सदस्य, प्रमुख राजनीतिक हस्तियां और प्रतिष्ठित राजनयिक प्रत्येक प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होंगे। जो सांसद प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व करेंगे उनके नाम आपको बता देते हैं। कांग्रेस के शशि थरूर, भाजपा के रविशंकर प्रसाद, जदयू के संजय कुमार झा, भारतीय जनता पार्टी के बैजयंत पांडा, डीएमके की कनिमोझी करुणानिधि, एनसीपी की सुप्रिया सूले और शिवसेना के श्रीकांत एकनाथ शिंदे। ये वो सांसद हैं जो दुनिया भर के देशों में जाएंगे और पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे। एक पूरा सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल है जो दुनिया के तमाम।
आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पर भारतीय सैन्य बलों की सफलता की खुशी में पापुमपारे जिले के दोईमुख में तिरंगा यात्रा निकाली गई। भारतीय सैन्य बलों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए दोईमुख में निकाली गई तिरंगा यात्रा में पूर्व विधायक तानाहाली तारा, गांव बूढ़ा और गांव बूढ़ी सहित पंचायत सदस्यों और स्थानीय नागरिकों ने हिस्सा लिया। तानाहाली तारा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि पूरा देश इस लड़ाई में भारतीय सेना के साथ है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत और पाकिस्तान के बीच मई 2025 में हुए तनाव के दौरान भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में एक अनोखी और चतुर रणनीति अपनाई। 9-10 मई की रात को भारतीय वायुसेना ने बिना पायलट वाले ड्रोन का इस्तेमाल किया, जो सुखोई 30 और मिग-29 जैसे लड़ाकू विमानों की तरह दिखते थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। भारतीय सेना की सूझबूझ और रणनीति ने भी दुश्मन देश को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। भारत ने अपनी शक्तिशाली ब्रह्मोस मिसाइल को कवर करने के लिए डमी विमान का सहारा लिया, जिससे पाकिस्तान चकमा खा गया और भारत ने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। भारत आतंकवादियों के एक के बाद एक ठिकानों को नष्ट करता गया और पाकिस्तानी वायुसेना देखती रह गई। पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुसे भारत के इन डमी जेट्स को दुश्मन ने असली फाइटर प्लेन समझ लिया और अपना रडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। इंडियन एयरफोर्स को इसी का इंतजार था। वायुसेना को पाकिस्तान के कीमती मिसाइल डिफेंस सिस्टम के ठिकाने का पता लग गया था। इसके बाद भारत ने पाकिस्तानी एयरबेस पर ब्रह्मोस मिसाइल से प्रलय शुरू कर दिया। डमी एयरक्राफ्ट्स ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस को काफी देर तक इंगेज रखा। पाकिस्तान वायुसेना ने अपने HQ-9 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम लॉन्चर और रडारों के पूरे सेट को विभिन्न स्थानों पर तैनात कर रखा था और जैसे ही ये सक्रिय हुए, भारतीय सेना को उनकी लोकेशन मिली। इसी समय भारत ने 15 ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। भारत के एक्शन में पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह हो गए। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने आज अगरतला के बामोतिया में 40,000 लीटर क्षमता के मिल्क प्लांट डेयरी यूनिट का उद्घाटन किया। उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किया। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विश्व में 2% की दर से मिल्क प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जबकि भारत में ये दर 6% है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने और विलेज लेवल पर लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में पशुपालन और मछली उत्पादन क्षेत्र का विकास काफी मायने रखता है। বিভিন্ন আনাচে কানাচে গিয়ে পরিষেবা দিয়ে থাকে। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ को पीछे छोड़ते हुए जीडीपी में 6.3% की वृद्धि के साथ आगे बढ़ेगी। संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना की इस वर्ष के मध्य में जारी ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया कि भारत के घरेलू व्यय, मजबूत सरकारी निवेश और सेवा निर्यात में वृद्धि के कारण भारत की जीडीपी में वृद्धि दर्ज हुई है। एक तरफ जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था में कमी आई है, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। हालांकि जनवरी में वृद्धि दर में 6.6% के अनुमान में थोड़ा संशोधन हुआ है, लेकिन ये चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से अब भी आगे है। अगले वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था 6.4% तक बढ़ सकती है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि ये वैश्विक अर्थव्यवस्था व्यापार तनाव और नीतियों में अनिश्चितता को लेकर नाजुक दौर से गुजर रही है। कई देशों में पूर्वानुमानों की तुलना में कम वृद्धि होने की उम्मीद है। अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत की स्थिति मजबूत नजर आ रही है। वर्ष 2025 के लिए देरा नाटुंग गवर्नमेंट कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार पांडे और प्रदेश के सुदूर इलाकों के स्कूलों में करीब 40 साल तक उल्लेखनीय सेवाएं देने के लिए रामचंद्र चुतिया को लुम्मरदाई साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार वर्ष 2016 में शुरू हुए इस पुरस्कार के तहत अब तक 11 प्रमुख साहित्यकारों को लुम्मरदाई अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। आगामी 1 जून को असम के तेजपुर स्थित लुम्मरदाई भवन में 25वें जयंती समारोह के दौरान डॉक्टर अशोक कुमार पांडे और रामचंद्र चुतिया को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
पापुमपारे जिले के गोल्डन जुबली स्टेडियम यूपिया में आयोजित सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में कल रविवार को मेजबान भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। शुक्रवार को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने मालदीव को 3-0 से और बांग्लादेश ने नेपाल को 2-1 से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया। भारत की तरफ से डेनी मिते लेसराम, ओमंग डोदुम और प्रशांत जाजो के गोल ने एक गोल किए। तवांग में आयोजित हांगपन दादा मेमोरियल अंडर 16 फुटबॉल और वॉलीबॉल प्रतियोगिता आज संपन्न हो गई। फुटबॉल प्रतियोगिता के बॉयज कैटेगरी में तवांग और गर्ल्स कैटेगरी में लुंगला विजेता रहा, जबकि वॉलीबॉल प्रतियोगिता के बॉयज और गर्ल्स कैटेगरी में लुंगला की टीम विजेता रही। इस प्रतियोगिता के विजेता टीम राज्य स्तरीय हांगपन दादा मेमोरियल अंडर 16 फुटबॉल और वॉलीबॉल प्रतियोगिता में तवांग जिले का प्रतिनिधित्व करेंगी। ग्यालवा छांगयांग ग्यात्सो हाई एल्टीट्यूड स्टेडियम में आयोजित इस प्रतियोगिता के समापन समारोह में विधायक नामगे सेरिंग, जिला परिषद अध्यक्ष लेकी गोम्बू, जिला उपायुक्त कांकी दारांग सहित अधिकारी और पंचायत प्रतिनिधि मौजूद थे। तवांग जिले के उपायुक्त कांकी दारांग के नेतृत्व में प्रमुख पर्यटन स्थल जोंगात्सर लेक के आसपास स्वच्छता अभियान चलाया गया। सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए पर्यटन स्थलों की स्वच्छता को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के तहत आयोजित मास क्लीनलीनेस ड्राइव में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, टूरिज्म, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग सहित विभिन्न विभागों और भारतीय सेना के जवानों ने सक्रिय योगदान दिया। लगातार वर्षा के बावजूद स्वच्छता अभियान के तहत 2 ट्रक कचरे का निपटारा किया गया। जिला उपायुक्त ने लोगों से प्रभावी तरीके से कचरे का निपटारा करने और स्वच्छता को दैनिक जीवनचर्या में शामिल करने की अपील की। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के विरूप कॉलोनी में आज स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर कचरे के निपटारे के साथ ही लोगों से स्मार्ट सिटी ईटानगर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए प्रत्येक नागरिक से गंदगी नहीं फैलाने और स्वच्छ भारत मिशन में सक्रिय योगदान की अपील की गई। मैच का ले सकते हैं, मोबाइल मैच का लेके अपना रहने का जगह में साफ सफाई रहना हम लोग का वही है। और गवर्नमेंट से हम लोग तो कोई प्रोविजन तो नहीं मिला है, तो इसलिए यहाँ में गंदा होता है, यहाँ में कोई आके यहाँ में इतना गंदा कर रहा है। हम लोग अभी इसलिए अवेयरनेस कर रहे हैं कि भाई लोग को, ये यूथ लोग को अभी उसमें हम लोग जो ये जहाँ जो बाहर से आता है उसमें हम लोग रेस्ट्रिक्शन कर रहा है। हम लोग का जो कॉलोनी है वो सबमिटेड मल्टीपल रिप्रेजेंटेटिव पावर डिपार्टमेंट की यहाँ पे जो है स्ट्रीट लाइट दे दो, क्योंकि ये जो नीचे है इधर से लेके ये जगह तक जो है काफी अंधेरा रहता है। तो यहाँ पे जो है मोबाइल स्नैचिंग का काफी सारा केसेस जो है अभी तक हम लोग के कॉलोनी के अंदर में रजिस्टर्ड हुआ है। तो उसको लेके हमने काफी बार रिप्रेजेंटेशन दिया कि आप काइंडली प्रोवाइड कीजिए, बट अगेन कंटिन्यू देने के बाद में भी जब फेलर हुआ तब जाके हम लोगों ने यूथ ने सोचा कि कुछ काम को जो है, ये मेरा अपील भी रहेगा कि दूसरों लोगों से भी कि हमेशा जो है गवर्नमेंट के ऊपर रिलाई नहीं रहना है। कुछ चीज जो होता है जो आप पॉसिबिलिटीज है कि आप अपने तरफ से कर सकता है तो करना है। तो इसलिए हम लोगों का यूथ का तरफ से जितना भी हो सका हम लोग कंट्रीब्यूशन करके जो है स्ट्रीट लाइट डाल दिया आज का जो जहाँ में स्नैचिंग का केसेस रोज होता था। और उसके बाद ये जो एक व्यू पॉइंट है, अभी एक ऐसा एक व्यू पॉइंट है ईटानगर में जहाँ से आप नाहरलगन जोलांग का जो है बर्ड आई व्यू आप दिखाई देता है। तो ये नहीं है कि हम लोग का जितना भी विजिटर्स है उन लोगों को रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप लोग आइए व्यू का। भारत ने कान फिल्म महोत्सव में भारत मंडपम के उद्घाटन के साथ अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई, जिसने वैश्विक मंच पर अपने सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए देश की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। मंडप भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देता है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। मंडप एक बार फिर वैश्विक ध्यान का केंद्र बना रहा। ब्राजील के प्रोड्यूसर्स और निर्देशकों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत मंडप पहुंचा। भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माण के लिए दी जा रही सब्सिडी और प्रोत्साहनों की भी विस्तार से जानकारी दी गई, जो भारत को रचनात्मक ही नहीं बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी आकर्षक बनाते हैं। It was an amazing meeting because we could change information, change experience, and I think it is good for both of the countries to know what happened about the financial or the improve your industry. So I know that we have many things, common things to explore in terms of culture,
and history also. So we can for sure develop projects together with India. As a Brazilian filmmaker, it's very exciting to know that Brazil has a treaty with India, and that India has so many incentives. It has the rebate, it has fundings. मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों तक पूर्वोत्तर भारत में भी गरज के साथ बारिश हो सकती है तथा बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं चलने के आसार है। मौसम विभाग के रीजनल सेंटर ईटानगर द्वारा जारी अनुमान के अनुसार कुरुंकुमे, क्रा दादी, कामले, शियोमी, लेपारादा, पाके केसांग, लोहित, नामसाई, चांगलांग सहित राज्य के कई जिलों में अगले एक सप्ताह तक भारी वर्षा होने की संभावना है। दुनिया भर में आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप से संबंधित खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इससे बचने के उपायों का प्रचार करना है। इस वर्ष का विषय है अपने रक्तचाप को सही तरीके से मापें, नियंत्रित करें और जिए लंबा जीवन। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया के खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर हर शाम 6:30 पर लाइव देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।